ओम श्रीमन नारायण। 26वां अध्याय। जय विजय द्वारपालों की कथा। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय ये दोनों भी भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उनने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया जिससे उन दोनों को भगवान विष्णु रूप मिला। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंद की देवहूति नाम की कन्या से ऋषि कदर्म की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय ने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप और विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत राजा ने यज्ञ में बुलाया, क्योंकि वे यज्ञ कराने में प्रवीण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूछते थे। वे वहाँ गए। मरुत ने यज्ञ के अंत में उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। वहाँ उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन में से हम दोनों को समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया वह उसी का है। तब जय ने अपनी चित्त में शोभित हो विजय को शाप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता, इसलिए ग्रहा हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मत से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया, तो तू गज हो जा। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनमें सारा समाचार कह साप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं। ग्रह और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे, इसलिए कृपा निधे इस साप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उसको कभी नहीं टाल सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ में से प्रकट हुआ, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए शापों को भोग करके मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों ग्रह और गज बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। यह दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्रह से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर बैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात है। भगवान के चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह हो गए, जो अब भी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था, सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य भगवान विष्णु के व्रत में स्थित होकर और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी का व्रत करो और तुलसी की सेवा करो, गौ और वैष्णवों की सेवा करो, मदपान आदि को त्यागो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर भी तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान एवं तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलह समेत बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वासपूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया।
इस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा और सुनवाएगा वह जगत गुरु श्री भगवान श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुँचाने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। ओम जय श्री हरि विष्णु। अध्याय 27वां कृष्णा और वेणी आदि नदियों का उपाख्यान। पृथु बोले, हे महर्षि नारद, कृष्णा और बेणी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलह राक्षसी को निकालकर बाहर किया था। अब बताएं कि यह उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, सो आप दूर करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेणी शिव जी का स्वरूप, अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। पहले चाक्षुष मध्वंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी के रमणीक सह्याद्री पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उसके शिखर पर गए। महादेव पत मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उनकी दीक्षा विधान के लिए एक बड़ी सभा की और उनकी सबसे बड़ी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृंग जी विष्णु से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्र क्यों नहीं आई? मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा नहीं आती तो यहाँ गायत्री की दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के कथन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया गया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोतनपन के ईर्ष्या के कारण क्रोध कर बोली, जहाँ पूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय ये तीनों वस्तु होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी होगी और सदा अदृश्य रहेगी और मेरे आसन पर मुझसे छोटी को बैठा दिया, इसलिए तुम भी सब जड़ बनकर नदी होगे। तब गायत्री ने भी उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को शाप दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरी भांति मेरे भी पति हैं, मैंने मुझको वृथा शाप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मादिक हम सब देवों को भी जो शाप दिया है सो सब जड़ीभूत नदी बन जाएंगे, अतः ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, इसको वापस लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इस कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ी भूत होकर तुम सब नदी हो जाओगे और हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, इस तरह स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने, शिवजी बेणी और ब्रह्मा कुकुम्द्री ये सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके शयाचल की शिखर से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और स्वरा नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ के लिए विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, अतः वे ही दोनों महाबल और अतिबल नामक प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और बेणी के इस उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा
उनको इनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। ओम जय हो कृष्णा जी। ओम जय कृष्णा और जय वेणी नदी की हो। जय हो गंगा मैया, जय हो यमुना मैया। जय श्री राधे।